नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे हरटाउन कमेटी का और इस रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका अध्ययन करेंगे। लास्ट टाइम जब सुपर टेट का एग्जाम हुआ था तो उसमें पूछा गया था ये प्रश्न कि अपव्यय और अवरोधन शब्द किस कमेटी की देन है। कह सकते हैं कि मतलब किसने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा इस वर्ड को, तो ये आपकी हरटाउन कमेटी थी। तो हरटाउन कमेटी के कुछ और महत्वपूर्ण भी बिंदु हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो इसका गठन 1929 में कराया गया था। क्यों किया गया था ये हम सभी जानते हैं। साइमन कमीशन आया था, उस पर विद्रोह हुआ था, बहुत सारी मांगे उठी थी शिक्षा को लेकर, गिरते स्तर के लिए को लेके, जो अशिक्षा थी, असाक्षरता थी, उसको लेके। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसको हरटॉग कमेटी कहते हैं। तो इसमें उन्होंने जो बात कही तो सबसे ज़्यादा प्राइमरी एजुकेशन, उसके बाद माध्यमिक और फिर उच्च। तो प्राइमरी एजुकेशन में कौन कौन सी बातें कही, तो उन्होंने बताया कि मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, साक्षरता का जो लेवल है वो बहुत कम है। और इसके पीछे कारण क्या है कि बहुत कम विद्यालय, और जो विद्यालय है उसमें गुणवत्ता नहीं। तो यहाँ पे वो देखिए, एक तरह से आप कह सकते हैं कि हो सकता है वो अपने मतलब जो वेस्टेज है मनी का उसको बचाने के लिए, लेकिन जो चीज़ें कही वो वास्तविक समस्या थी कि जो शिक्षा का स्तर था वो बहुत ही कम अच्छा था। तो यहाँ पे उन्होंने वर्ड दिया कि जो बच्चा कक्षा 5 तक पढ़ रहा है, जैसे वो 5 तक नहीं पढ़ता, पहले ही छोड़ देता है। एटलीस्ट को कक्षा 4 तक पढ़ना चाहिए, बट वो क्या करता है कक्षा 1, 2, 3 में ही किसी भी समस्या के चलते वो छोड़ देता है। तो उस पर जो गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है, जो उसको सुविधाएं दे रही है, लेकिन उसने अपनी शिक्षा पूरी नहीं की, साक्षर बनने में उसको कम से कम 3-4 साल का टाइम लगता, तो वो चीज़ क्या होगी, अपव्यय होगी। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बीच में पढ़ाई जो बच्चे छोड़ देते हैं उसको अपव्यय कहते हैं। अपव्यय किसका, गवर्नमेंट का। ठीक है, इसको आपको याद करना है। फिर उन्होंने बात की अवरोधन। तो अवरोधन शब्द का क्या मतलब, अवरोधन जैसे बच्चा बार बार क्या करता है, एक ही क्लास में पढ़ रहा है, फेल हो जा रहा है, तो अवरोधन ही है कि वो फेल हो रहा है। उसमें क्या हो सकता है, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अच्छे उसको चीज़ें नहीं मिल पा रही पढ़ाई में, मतलब अच्छा मटेरियल नहीं दिया जा रहा, तो ये आपका अवरोधन था। मतलब जब बच्चा एक ही कक्षा में कई बार पढ़ता है तो वो क्या होता है, वो अवरोधन कहा जाता है। तो इसको दूर करने के कई उन्होंने चीज़ें बताई। तो उसमें उन्होंने जो चीज़ें बताई उसका कारण बताया, उसका निदान बताया कि जो विद्यालयों की कमी उसको दूर करें, लेकिन उससे अच्छा है कि हम अपनी क्वालिटी को और ज़्यादा इन्हेंस करें और ज़्यादा बढ़ाएं। सामग्रियां जो है वो अच्छी इस्तेमाल करें। जो निर्धनता है, जो अशिक्षा है, यही मूल कारण भी हो सकता है। तो पाठ्यक्रम को भी हमें और ज़्यादा मतलब जीवन से जोड़ के बनाना चाहिए और ज़्यादा उत्कृष्ट बनाना चाहिए। इसमें हमें गुणवत्ता को मेंटेन करना है और अनिवार्य शिक्षा आपकी होनी चाहिए। ये प्राथमिक शिक्षा के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। दूसरा जो माध्यमिक शिक्षा है, इसके लिए इन्होंने कई कई चीज़ें कही, जैसे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ये सारी चीज़ें तो कही ही, बट इन्होंने जो नई चीज़ बताई मतलब अपने सुझाव में इनके लिए, वो बताई व्यवसायिक और तकनीकी। पहले भी इसकी कई आयोगों में चर्चा कर चुकी है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इसको फोकस किया कि जीवन उपयोगी आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए, और कक्षा 8 और 10 के बाद आप व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकी का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें आपको देनी चाहिए। ठीक है। और सार्वजनिक परीक्षा की भी बात की और वो बहुत सारे इनके सुझाव थे। इसके बाद उच्च शिक्षा में क्या कहा, एक्चुअली उनको लगा कि देखिए जिसको ज़रूरत है उसको उच्च शिक्षा दो, तो उसके लिए क्या किया, रिस्ट्रिक्शन लगा दी, हार्ड एग्जाम कर दिया। जो एंट्रेंस एग्जाम है, कम लोग पास होंगे, कम लोग शिक्षा लेंगे, तो प्रवेश कड़ा कर दिया इन्होंने। लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए पुस्तकालय, प्रयोगशाला, ये सब चीज़ें स्टैब्लिश करने की बात की, शोध पे विशेष ध्यान देने की, रिसर्च पे विशेष ध्यान देने की बात की, और बोले जिससे आवश्यकता हो उससे ही उच्च शिक्षा दे। ऐसा नहीं कि हर कोई बैठा है घर में तो BA कर ले, MA कर ले, ये इनका मानना था। ठीक है। उनका ये मानना था कि जिसको आवश्यकता है उसको ही उच्च शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके पीछे उनको रोजगार देना, ऑनर्स कोर्स की बात, ये सारी चीज़ें तो थी ही, पर एक चीज़ गवर्नमेंट का जो वेस्टेज था वो कम करने के प्रयास में थे, कुछ ना कुछ अपना ही फायदा सोच रहे थे। ठीक है। तो इनके ही सुझाव के आधार पे बाद में क्या किया गया, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन
किया गया। ऐसे ही जो सुझाव थे इनके, उसी के आधार पर स्त्री शिक्षा की भी इन्होंने बात की, अध्यापक के प्रशिक्षण की बात की, और उसके वेतन वृद्धि की बात की, ग्रामीणों जो ग्रामीण परिवेश है उसमें ग्रामीण पाठ्यक्रम की बात की, और निरीक्षक जो आपके इंस्पेक्टर उनकी भर्ती जो शिक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करे उनकी बात करी गई। तो ये बहुत ही मतलब अच्छा गठन था कमेटी का, जिसने अच्छे सुझाव दिए, क्योंकि तात्कालिक परिस्थिति आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हमारे देश को क्या झेलना पड़ रहा था। वो हम सभी थोड़ा ही तो महसूस कर पाते, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती वही जानता है। तो शिक्षा की व्यवस्था जो थी उसकी, जो हमारे महापुरुष निकल के आए, आप सोचिए कि भारत कितना प्रबुद्ध भारत होता अगर वो सेल्फ डिपेंड होता हमेशा से। वो हमेशा किसी न किसी के मतलब क्या ही कह सकते हैं उसको, हमेशा कोई न कोई उस पर रूल ही करता रह गया। तो उससे क्या हुआ कि जो सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई वो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी, जो बहुत ही प्रबुद्ध, जो प्राचीन काल में थी, चाहे आप किसी भी काल की बात करें, तो वो कई हजार साल पीछे चली गई। सब जीने के लिए, खाने के लिए, और मतलब वही है ना, जो कि बेसिक नीड है उसको पूरा करने में लग गए, क्योंकि वही चीज़ उनको डिफिशियंसी होने लगी। तो ऊपर कैसे उठता। तो यहाँ पे जो शिक्षा थी वही एक माध्यम हो सकती थी हमारी स्वतंत्रता का, इसलिए भारतीयों ने आवाज़ भी उठाई इसके लिए। और जो वहाँ पे बात चली उससे प्रेशराइज होके उन्होंने उस समय हरटांग कमेटी का गठन किया।